दीपक जी महाराज से हम सभी लोग परिचित हैं। हम लोग अपने सनातन में, अपनी पूजा पाठ में, प्रत्येक कार्य में प्रथम देवता के तौर पर हम दीपक जी को ही लेकर आते हैं और दीपक जी को प्रकट करते हैं। ऐसा मानते हैं और ऐसा सत्य भी है कि दीपक जी महाराज हमारे हर कर्म के साक्षी हैं और दीपक जी महाराज के साथ बहुत सारी महिमा है जो जुड़ी हुई है। अग्नि का सानिध्य हम सभी लोग लेने की दिशा में बहुत काम करते हैं और अग्नि के सानिध्य के ही क्रम में दीपक जी महाराज भी आते हैं। अग्नि के सानिध्य में ही हवन की युतियाँ भी आती हैं और बहुत सारे साधु संतों को हमने देखा है जो जो धूनी रमा करके बैठते हैं, वो भी अग्नि का सानिध्य छोड़ते नहीं हैं, उनका भी अखंड धूना जलता रहता है। वो किसी भी स्थान पर अपना स्थान जब बनाते हैं, तो अपना स्थान बनाने से पहले धूना ज़रूर लगा लेते हैं, वहाँ पर अग्नि हमेशा उपस्थित रहती है और अग्नि को कभी वो शांत नहीं होने देते हैं। हम लोग भी अपने सनातन में इस बात का बड़ा प्रयोग करते हैं और इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं कि हमारे घर में प्रातः काल और सायंकाल दीपक ज़रूर प्रकट किया जाए, दीपक जी महाराज को ज़रूर जलाया जाए, प्रकट किया जाए। और हम जब भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कहीं पर भी विशेष अनुष्ठान करते हैं, उसमें भी हम लोग दीपक जी महाराज को प्रकट करते हैं, क्योंकि हम कर्म का साक्षी मानते हैं इनको, यानी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो दीपक जी महाराज के द्वारा देखा जा रहा है और दीपक जी महाराज को हम परमात्मा का नेत्र भी कहते हैं। इस बात को हम कभी-कभी सुने हुए हैं किसी-किसी के मुख से, लेकिन इसको ठीक तरीके से हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो दीपक जलाते हैं और दीपक या अग्नि की एक खासियत यह होती है कि ये ग्रेविटी के बियॉन्ड चलती है। ग्रेविटी मतलब जो चुंबकत्व का सिद्धांत है कि धरती हर चीज को अपनी ओर खींचती है, लेकिन जब हम अग्नि को प्रकट करते हैं तो अग्नि ग्रेविटी के बियॉन्ड चलती है, यानी वो उसमें चुंबकत्व का सिद्धांत काम नहीं करता है और आप किसी भी तरीके से अग्नि को प्रकट कर लें, आप उसको जैसे भी टेढ़ा-मेढ़ा घुमाएँगे वो हमेशा ऊपर की ही ओर चढ़ेगी, यानी कि वो ठीक ग्रेविटी के विपरीत दिशा में चल रही होती है। जब हम दीपक जी महाराज का यह प्रयोग करते हैं, तो इसके पीछे राज ये है कि हम अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वोत्थान करना चाहते हैं, हम उसका ऊर्ध्वगमन कराना चाहते हैं और ऊर्ध्वगमन कराने के लिए हमको उस सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी जो सोर्स ग्रेविटी के बियॉन्ड चलती है और ऐसा सोर्स जो पंचतत्वों में हमको मिलता है वो अग्नि मिलती है। अग्नि पर ग्रेविटी का सिद्धांत काम नहीं करता और अग्नि का प्रयोग करके हम अपने भीतर की शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं और इसे सत्य की तरफ स्थापित कर सकते हैं। यह भी बड़ा रहस्यात्मक विषय है जो अग्नि के साथ जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में हम लोग त्राटक साधना का भी अभ्यास करते हैं। इसमें भी जो हम लोग दीपक को देख रहे होते हैं ज्योति त्राटक में, तो वहां पर भी हम इस अग्नि का जो ऊपर की ओर चढ़ना है, यह हमको हमारी ऊर्जा को भी ऊपर चढ़ाने की ओर मदद करता है। जब हम दीपक जी महाराज को प्रकट करते हैं तो इनको कई प्रकार से प्रकट किया जाता है। कभी एक मुख के दीपक की बात की जाती है, कभी दो मुख के दीपक की बात की जाती है, कभी चार मुख के दीपक की बात की जाती है। प्राण प्रतिष्ठित जो मंदिर है वहां पर जो भगवान की आरती की जाती है वहां पर पंचमुखी दीपक या नौमुखी दीपक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उतनी पावर उस ज्योति या उस आरती में पैदा की जाती है जितने मुख की अग्नि को प्रकट किया जाता है। हम अपने जीवन में सामान्य रूप से गोल बत्ती लगाकर एक मुख का दीपक प्रकट करते हैं, उससे हम आरती करते हैं और एक मुख के दीपक को हम लोग कई बार अपने त्योहारों में, अपने घरों में प्रकट करते हैं। उसी की ताकत को बढ़ाने के लिए हम दीपक के दो मुख भी कर सकते हैं, तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर दो शक्तियां हो जाएंगी, एक स्त्रीण शक्ति हो जाएगी, एक पुरुष शक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार जो हम चार मुख के दीपक का विधान करते हैं, ये सौभाग्य के लिए बहुत अच्छा होता है। दो मुख का दीपक हमारे घर की नकारात्मकता को हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। एक मुख का दीपक यदि हम ठीक समय पर एक ही स्थान पर जलाते रहेंगे और अच्छे से दो ढाई घंटे का समय, मतलब 45 मिनट से ऊपर का और लगभग 2 घंटे से अंदर का समय अगर हम लगा करके हम दीपक को प्रकट करते हैं नित्य प्रति अगर अपने घर में, तो हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का कलह कलेश नहीं होगा और आपसी बॉन्डिंग ठीक होने में भी ये मदद करता है। इसी प्रकार भगवान की आरती में जब हम जितने ज्यादा मुख, 5 मुख या 9 मुख का दीपक अगर लगाना शुरू कर देते हैं, तो वह भी हमारे उस कक्ष की और हमारे क्षेत्र की ऊर्जा को ठीक करता है और ऐसे दीपक को प्रकट करके यदि हम अपने घर में मूव करते हैं, तो हर जगह जहां-जहां से भी वो जाता है वो दीपक, वहां की ऊर्जा को साफ करता जाता है, पवित्र करता जाता है। दीपक को जब हम प्रकट करते हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि दीपक की लौ जो है वो हिल्ली-डुल्ली नहीं चाहिए, ये नकारात्मकता पैदा करती है क्योंकि वह पीड़ित हो रही है। जैसे कभी अगर हम पंखा चलाकर या फैन ऑन करके दीपक जी को जलाएंगे, तो लौ हिलेगी-डुलेगी, वो ठीक नहीं है। उसमें उसमें उसको असुविधा होती है और वो उसको टॉलरेट नहीं होती। इसलिए कभी भी दीपक जी को जलाएँ तो वो जितना शांत होकर जलेंगे, जितना ठहर कर जलेंगे, जितनी उनकी ज्योति में हलचल नहीं होगी, जितनी उनमें शांति होगी, उतनी ही वह शांति को भी आपके लिए प्रकट करना शुरू कर देंगे और आपके यहाँ की जो भी अशांति है और नकारात्मकता वो अपने में खींचते चले जाएँगे। दीपक जी महाराज के साथ यह भी देखा जाता है कि दीपक जी महाराज के अंदर अलग-अलग तरीके के कई बार साधना में फूल भी बनते हैं। वो आपके घर की ऊर्जा को स्थानांतरित करने से भी जुड़ा हुआ विषय है और दीपक जी की जागृति से भी जुड़ा हुआ विषय है। कई बार वो जो फूल बन रहा होता है वो बहुत ही स्पष्ट होता है और कई बार वो बड़ा तीखा और कर्कश सा फूल बनता है, वो शूल जैसी फीलिंग दे रहा होता है। जब भी आपके दीपक में ऐसा शूल जैसा चित्र बनेगा तो आप जरूर ये गौर करिएगा कि
पिछले 24 से 72 घंटे के भीतर में आपके घर में कोई व्यक्ति आया था, जो अब चला गया है, तो उसकी भी जो ऊर्जा है, उसको जो आपके घर में छोड़ गया था, उसको भी दीपक जी ने अपने अंदर खींच लिया। चाहे वो व्यक्ति आपके ड्राइंग रूम में आया हो और आपका पूजा घर बिल्कुल पीछे है, तो भी ये लक्षण आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके घर में आता है, वो अपनी ऊर्जा को जब छोड़ता है, तो वो ऊर्जा उस पूरे घर में धीरे-धीरे फैल जाती है। इसलिए बहुत मैटर करता है कि जो भी व्यक्ति आए, उसकी ऊर्जा का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। या हम ये नहीं जान सकते कि किस व्यक्ति की कैसी ऊर्जा है, लेकिन हम अपने घर को पवित्र करने के लिए दीपक जी को अगर नित्य प्रति प्रकट करेंगे, तो हमारे घर की ऊर्जा को पवित्र रखा जाएगा। अपने घर की पूजा में हमको गोल बत्ती के ही दीपक का प्रयोग करना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर हमको 2 बत्ती के दीपक या 1 बत्ती, बेड़ी बत्ती का दीपक जरूर लेफ्ट और राइट दरवाजे के दोनों तरफ में प्रकट करना चाहिए, ताकि हमारे घर के अंदर आने वाली जो ऊर्जा का द्वार बन रहा है, वो पवित्र हो जाएगा और वहां से अशुद्ध ऊर्जा का आगमन रुक जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे घर में और काम करने वाले वर्कर्स आते हैं, उनके द्वारा भी जो ऊर्जा आ रही होती है, तो अगर हम नित्य प्रति सायंकाल में अगर ऐसे दीपक अपने घर के दरवाजे पर प्रकट करेंगे, तो हमारे घर में अशुद्ध ऊर्जा के आने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। और ये अग्नि के अंदर एक विशेष गुण होता है, ये किसी भी चीज को पवित्र भी कर देती है, यानी अशुद्धि का नाश भी कर देती है और जो शुद्ध चीज है उसको प्रकाशित कर देती है, उसको उसको निखार भी देती है। यह भी अग्नि का विशेष गुण है। तो साधना की दृष्टि से भी, पवित्रता की भी दृष्टि से अग्नि में विशेषता पाई जाती है। अग्नि की एक विशेषता और भी है, कोई भी चीज विराट में है उसको सूक्ष्म कर देना, यह भी अग्नि का विशेष गुण है। यदि बहुत सारा कूड़ा आप जलाएंगे, तो आप थोड़ी सी राख में उसको कन्वर्ट होता हो पाएंगे। इसी प्रकार जब हमारी अस्थियों को, हमारे शरीर को जलाया जाता है, तो हमारा शरीर जब जलता है, जलने के बाद थोड़ी सी अस्थियां बनती हैं जो मटके भर में ही आ जाती हैं, तो हमको बड़े से सूक्ष्म की तरफ भी शिफ्ट करने में यह जो दीपक की ज्योति है, ये बहुत मदद करती है। इसलिए प्रत्येक साधक से ये निवेदन है, अपने घर में प्रातः और सायं एक समय निश्चित करके अपने घर की पवित्रता के लिए और घर में सभी की बॉन्डिंग को ठीक करने के लिए दीपक जी का जरूर प्रयोग करें। दीपक जी का जब प्रयोग करेंगे, तो आप इनके साथ एक पिता पुत्र का संबंध बना करके काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने दीपक जी को प्रकट कर दिया और भूल गए। आप ये स्मरण रखो कि आपके कक्ष में या पूजा घर में दीपक जी महाराज प्रकट हैं और वो सब कुछ जान रहे हैं। वो जिस ऊर्जा से जल रहे हैं, उस ऊर्जा के माध्यम से वो आपके पूरे घर के अंदर की गतिविधि को वॉच कर रहे हैं। और आप इस फीलिंग को जब लेकर के काम करेंगे कि दीपक जी महाराज हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी ऊर्जा को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हमें हमारी पवित्रता पर वो लगातार काम कर रहे हैं और पिता के रूप में वो सक्रिय हैं वहां पर, तो ऐसी जब आप फीलिंग लेकर के चलोगे, तो आप अपने भीतर अलग तरीके की सकारात्मकता को पैदा करोगे। और वो जो सकारात्मकता इस बॉन्ड के कारण पैदा होगी, इस बॉन्डिंग से पैदा होगी कि आप और उनके बीच में पिता पुत्री या पिता पुत्र का संबंध है, तो आपके चारों ओर ऊर्जा का ऐसा मंडल कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा, जिसे आसानी से किसी के द्वारा भेद पाना मुश्किल होगा और इस मंडल में आप बैठकर आसानी से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सफलता से आगे बढ़ा सकोगे। इसलिए दीपक जी महाराज का सहयोग बहुत आवश्यक है और साधना मार्ग में दीपक जी और अग्नि का सानिध्य हमको अवश्य ही लेना पड़ेगा और तभी हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को उन्नत शिखरों पर ले जा सकेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद।